श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 18 श्लोक 49 से 59 अयोध्या की दिव्या महिमा रामायण श्रवण सीरीज। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। स्वागत है आपका रामायण श्रवण श्रृंखला में, जहां हर दिन हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोकों को सुनते हैं, समझते हैं और अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बालकांड सर्ग 18 के श्लोक 49 से 59 तक। आइए शुरू करें इस दिव्य कथा की अनुभूति। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे अयोध्या नगरी की भव्यता और वहां के नागरिकों का संयम, धर्म, सदाचार और समृद्धि का वर्णन किया गया था। वाल्मीकि जी ने अयोध्या को धर्म, शांति और वैभव का प्रतीक बताया। आज का पाठ बालकांड सर्ग 18 श्लोक 49 से 59। आज के श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने अयोध्या की भव्य राजनैतिक व्यवस्था, सड़कों की सुंदरता, नागरिकों की आस्था, राजप्रासाद की ऊंचाई और राजा दशरथ के न्यायप्रिय शासन की सराहना की है। शब्दों में इतना सौंदर्य है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वर्ग का ही वर्णन हो रहा हो। हर श्लोक यह दर्शाता है कि राजा दशरथ के शासनकाल में धर्म और नीति की स्थापना पूरे वैभव से हो चुकी थी। अथ हृष्टम्ना राजा विश्वामित्रन महामुनिम 49 उवाच परमोदारो हृष्टस्तंभि पूज्य। तदंतर प्रसन्नचित्त परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा 49। यथा मृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमनूत के 50 यथा सदृश दारेषु पुत्र जन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदय 51 तथैवागमनं मन्ये स्वागतन्ते महामुने कंचते परम काम करोमि किमु हर्षितः भावन। महामुने, जैसे किसी मरणधर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूँ। 50 से 52। पात्र भूतोसी में ब्रह्मन दिष्ट्या प्राप्तोसी मानद। अद्य में सफलन जन्म जीवितं च सुजीवितम 53। ब्रह्मन, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। मानद, मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। 53। यस्माद् विप्रेन्द्रम द्राक्षण सुप्रभाता निशामम् पूर्वं राजर्षि शब्देन तपसा द्योतित प्रभः 54 ब्रह्मर्षित्वं नु प्राप्तः पूज्योसी बहुधा मया तदद्भुतं भूत विप्र पवित्रम परममं 55। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षि का पद पाया, अतः आप राजर्षि और ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है, यह परम पवित्र और अद्भुत है। शुभक्षेत्र तश्चाहन तव संदर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत् प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमन प्रति 56। प्रभो, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? 56। इच्छा में नुगृहीतोहं त्वदर्थं परिवृद्धे कार्यस्य न विमर्श जगन्तुमर्हसि सुव्रत 57। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को जान लूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। 57। कर्ता चाहम शेषेन दैवतं ही भवान मम चायम नु प्राप्तो महान अभ्युदयो द्विज तवात्मन जय कृत्स्नो धर्मश्चानुत्तमो द्विज 58। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सामान्य अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। 58।
इति हृदय सुख निशमय वाक्यं श्रुति सुखमात्मवता विनीत मुक्तम प्रथित गुणेशा गुणैर्विशिष्ट परमृष्य परमन जगाम हर्षम 59। मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन, जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले शमदम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। 59। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकाण्डेष्टादश सर्ग 18। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। 18। कल हम प्रवेश करेंगे बालकांड के सर्ग 19 में, जहां हम जानेंगे कि कैसे राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करने का निर्णय लिया। साथ ही ऋषि मुनियों की सलाह और राजकीय सलाहकारों का संवाद भी सामने आएगा। तो जुड़े रहिए इस दिव्य श्रृंखला से। आज का पाठ यही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको आज का कौन सा श्लोक सबसे प्रिय लगा। रामायण की यह यात्रा आपके जीवन में शुभता और शांति लाए, यही हमारी कामना है। कल फिर मिलेंगे इसी समय श्री राम कथा के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।